ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, आप देख रहे हैं आयुर्वेद धाम और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, जिनके आयुर्वेद धाम में कई ऐसी वेबसाइट भी बनाई गई है आयुर्वेद पर। यदि आप भी उन वेबसाइट को जानना चाहते हैं या कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप जरूर विजिट कर सकते हैं। हम आपको वेबसाइट बताना चाहेंगे www.ayurvedaconsultants.com, जिस पर कि आप स्वयं वेबसाइट देखकर उसमें जानकारी पा सकते हैं कि क्या है आयुर्वेद, और जिस पर कि कई हजार डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं और जिसके 8 लाख पेजेस भी हैं। और दूसरी एक और वेबसाइट है, हम आपको बता दें, www.bhcahairtreatment.com, यानी कि अगर आपको बालों से संबंधित कोई बीमारी है तो उसकी भी सारी आपको जानकारी इन वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब से सोराइसिस के बारे में और जानते हैं सोराइसिस की किस तरह से बीमारी, डॉक्टर साहब ये किस तरह से बीमारी फैलती है, क्या इसे छूत रोग कहा जा सकता है? बिल्कुल बढ़िया प्रश्न आपने किया है। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है जो किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती है और ये छूत का रोग नहीं है, नॉट कम्युनिकेबल है। और सबसे बड़ा खास बात इस बीमारी की यही है कि जितनी ये बुरी बीमारी है और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये एक दूसरे से नहीं फैलती। क्योंकि अक्सर यही सोचा जाता है परिवार में यदि किसी सदस्य को हो जाती है तो यही सोचते हैं कि जो उसने कपड़े डाले हैं या फिर उसकी स्किन पर हाथ लगा के ये बीमारी लगातार फैल जाती है। ये आम धारणा है कि ये बीमारी जैसे और छूत के रोग बहुत सारे होते हैं, स्कैबिज होती है, तो इस तरह से ये बीमारी नहीं है। एक दूसरे से किसी व्यक्ति की बीमारी ही नहीं है, उसको आइसोलेशन में रखने की जरूरत नहीं है, अलग से उस व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके कपड़ों को या उसकी चीजों को आपने नहीं छूना है, क्योंकि इस बीमारी का सबसे बड़ा हमें फायदा यही है कि एक दूसरे से नहीं फैलती। जी डॉक्टर साहब हम यह जानना चाहेंगे कि इसमें जो मरीज है उन्हें किस तरह से बचाव करना चाहिए, किस तरह से प्रिकॉशंस लेनी चाहिए जिससे कि यह बीमारी ना हो। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि हमारे खान पान और हमारी आहार विहार की आदतों से हमारे शरीर की बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, और खास तौर पे स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जैसा अन्न वैसा मन, ये कहा भी गया है, और जैसा मन वैसा शरीर होता है। तो इसलिए हमें भोजन की आदतों में बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से सुधार की आवश्यकता है। ऑयली स्पाइसी भोजन हम ज्यादा ना लें, फास्ट फूड की संस्कृति से बचें, बढ़िया नींद लें, 7 से 8 घंटे की कम से कम नींद लें, खूब सारा पानी पिए, संतुलित भोजन खाएं, बढ़िया से आचार विचार रखें, तो काफी हद तक चमड़ी की और बीमारियों से, सोराइसिस से भी बचा जा सकता है। उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ज्यादा दुष्प्रभाव है, उनसे बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब हम यह जानना चाहेंगे कि सोराइसिस जिस तरह से बीमारी है इसका आयुर्वेद में किस तरह से इलाज संभव है? सोराइसिस मैंने पहले ही कहा कि हर थेरेपिस्ट की, हर चिकित्सा पद्धति की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। आयुर्वेद एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके अंदर हर बीमारी का इलाज संभव है, और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का सबसे बड़ा लाभ ये है कि उसके दुष्प्रभाव शरीर पर ना के बराबर होते हैं। तो बाकी शारीरिक बीमारी का इलाज जिस तरह से हम करते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों से, उस तरह से ही सोराइसिस का इलाज भी आयुर्वेद के इलाज के द्वारा संभव है। इसके अंदर हम रसायन, हर्बल मिनरल्स दवाइयां मिला के पेशेंट की प्रकृति के हिसाब से देते हैं। पहले पेशेंट की प्रकृति की जांच की जाती है कि वो किस तरह की प्रकृति का है, वातज प्रकृति है, पित्तज है, कफज है, वातज पित्तज है, कफत पित्तज है, या वात कफज है, या त्रिदोषज विकार है। किस तरह की पेशेंट की प्रकृति है, किस तरह की रोग की प्रकृति है और किस तरह की मौसम की प्रकृति है। जब हम इन तीनों प्रकृतियों को जांच लेते हैं, उनके बीच में सामंजस्य बना लेते हैं, तब हम पेशेंट का इलाज शुरू करते हैं। और सबसे बड़ा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का लाभ यह है कि जो दवाइयां इस बीमारी के लिए या किसी भी बीमारी के लिए आयुर्वेद में दी जाती हैं, उन बीमारियों का शरीर के साथ सामंजस्य होता है। जिन चीजों से हमारा शरीर बना है, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उन्हीं 5 तत्वों से ये दवाइयां भी बनी हैं। तो इसलिए कोई किसी भी तरह के दुष्प्रभाव की या किसी भी तरह के नुकसान की गुंजाइश नहीं होती है। और जहां तक रिजल्ट की बात है तो ये माना गया है कि आयुर्वेद के अंदर सोराइसिस का इलाज बाकी थेरेपीज से ज्यादा बेटर है। उसका कारण ये है कि एलोपैथी के अंदर स्टेरॉइड के ऊपर हमें डिपेंड रहना पड़ता है, और स्टेरॉइड लंबे समय तक खाने के बहुत सारे शरीर के अंगों पर, गुर्दों पर, दिमाग पर, लीवर पर, आंखों पर बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर ऐसा नहीं है, बिना स्टेरॉइड के ही चिकित्सा जो है वो की जाती है, और पेशेंट को समय जरूर लगता है रिजल्ट आने में, लेकिन जितने भी रिजल्ट आते हैं वो बहुत हद तक कामयाब होते हैं, और पेशेंट के ठीक होने के सफलता की जो दर है वो बाकी चिकित्सा पद्धतियों से कहीं अधिक है।
जी डॉक्टर साहब जैसे कि आपने कहा कि आयुर्वेद में जिस तरह से चिकित्सा दी जाती है उसमें समय भी लगता है, लेकिन कई लोगों की यही धारणा रहती है कि जिस तरह से अगर हम आयुर्वेद से इलाज कराते हैं तो इससे काफ़ी समय लग जाता है और वो इस बीमारी को लेकर इतने तनाव से युक्त हो जाते हैं कि वो उसे एक अपने आप को दोष समझने लग जाते हैं बीमारी को लेकर। तो इस तरह के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। कोई भी लंबी चलने वाली बीमारी, जो भी जैसे चमड़ी के रोग ज्यादातर हैं, जैसे सोराइसिस है, लिकोडर्मा है, कुष्ठ रोग है, या और भी जो लंबी चलने वाली बीमारी है, उससे पेशेंट परेशान हो जाता है और परेशान भी इस हद तक हो जाता है तो कई बार वो बहुत बुरे बुरे ख्याल तक दिमाग में उसके आते हैं, भाई मैं ठीक नहीं हो रहा, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। लेकिन किसी भी समस्या से निजात पाने का उपाय इस तरह से तो नहीं हो सकता। मतलब हमें हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए और जो भी प्रिकॉशंस आपको बताई गई हैं उसको फॉलो करते हुए, डाइटरी प्रिकॉशंस हैं, हमारे आते हैं, उनको फॉलो करते हुए हमें जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर द्वारा दिया गया है, जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। और आयुर्वेद के अंदर एक बात बताऊं आपको, मैं कोई ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल रिजिड होना है कि हमें आयुर्वेद दवाइयां ही डॉक्टर से लेनी है। अगर आपको लगता है कि बीच में एग्रीवेशन ज्यादा हो गया है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं कि मेरे को ये दिक्कत इस समय बढ़ रही है, तो डॉक्टर आपकी हेल्प करेगा। उसके अंदर उसको लगता है कि मुझे कोई एलोपैथिक दवाई लगाने की जरूरत है सिम्टोमेटिक, तो डॉक्टर कैन प्रोवाइड यू दैट मेडिसिन। तो इसके अंदर कोई इस बात के लिए कि हमें कोई आत्माभिमान करने की जरूरत नहीं है कि मैंने किसी और दवाई का यूज नहीं करना है। ठीक है ना, पेशेंट शुड बी क्योर किसी भी तरीके से हो, चाहे वो एलोपैथिक है, चाहे वो होम्योपैथिक है, चाहे वो आयुर्वेदिक है। तो कई बार हमें कम्बिनेशन थेरेपी भी देनी पड़ती है किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए। तो असली एक पर्पस डॉक्टर का ये होना चाहिए कि हम उस पेशेंट को ठीक करें। अगर हमें जरूरत पड़ती है किसी और थेरेपी की सहायता लेने की तो भी कैन टेक। जी डॉक्टर साहब ऐसा भी है कि कई लोग समझते हैं कि इस बीमारी का जो है इलाज संभव नहीं है, ये किस हद तक सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर पेशेंट को समय पर पता लग जाए क्या बीमारी है और सही चिकित्सा की दृष्टि से उसका इलाज शुरू हो जाए तो काफी पेशेंट, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% पेशेंट जो है उसकी प्रोग्नोसिस मतलब साध्य है ये रोग, लेकिन बहुत सारे पेशेंट में बीमारी ठीक हो सकती है और रिकरेंस भी नहीं होती है। दोबारा से ये कहते हैं कि आमतौर पे सोराइसिस के बारे में माना जाता है कि ये बीमारी एक बार ठीक होने के वास्ते दोबारा से जब उसको परिस्थितियां मिलती हैं तो दोबारा से शरीर में पैदा हो जाती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में खास बात यह है कि एक बार पेशेंट को पूरी तरह से दोष मुक्त पेशेंट हो गया तो फिर दोबारा से संभावना नहीं रहती है बीमारी की। ये सबसे बड़ा लाभ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का। जी डॉक्टर साहब हम यह जानना चाहेंगे इसके ऐसे कौन से कारण होते हैं जिससे कि यह जो समस्या है सामने आती है? मैंने पहले भी आपको बताया कि पूरी तरह से आज तक विज्ञान इस बात को, इसका कारण ही समझ नहीं पाया कि व्हाट इज द इटियोलॉजी ऑफ सोराइसिस। तो पूरी तरह से कारण आज तक भी हम लोग समझ नहीं पाए हैं, लेकिन जहां तक देखने में आता है कि हमारी मानसिक और शारीरिक जो उपस्थिति है, हमारे खान पान की आदतें हैं, चोट लगने से है, दवाइयों के दुष्प्रभाव के कारण से है, तो इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो शायद लगता है कि एक आजकल जो बेमेल आहार विहार चल रहा है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें खाना क्या है, हमें ये नहीं पता होता कि हमें कितना खाना है, हमें ये नहीं पता होता कि किस चीज के साथ क्या खाना है। ठीक है ना, हमारे सोने का, उठने बैठने का कोई रूटीन नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लाइफ के अंदर, हर आदमी एक भाग दौड़ में लगा हुआ है, उसको ये नहीं पता कि ये संस्कृति उसको कहाँ पे ले जाएगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ना जिसे कहते हैं कि भाग दौड़ की जिंदगी और संस्कृति, पश्चिमी संस्कृति चीजें हमने ये ली है, तो वो एक बहुत बड़ा कारण मुझे जो लगता है कि वो इसके पीछे हो सकता है। हाँ जी, तो इसलिए मेरा बार बार जोर यही रहता है कि हम उन सब चीजों से बचें जिन चीजों की वजह से बीमारी शरीर में उत्पन्न होती है। अगर हम अपनी आदतों में सुधार करें तो हम 100 में से 70% बीमारियों को रोक सकते हैं। ये बात मैं चैलेंज के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर हम अपनी आदतों के अंदर सुधार करें तो 100 में से 70 बीमारियों को रोक सकते हैं। लेकिन हमने अपने शरीर को इस तरह बना रखा है कि आ बैल मुझे मार, ठीक है ना, बड़ा ओपन सा हमारा शरीर है और हम इसको एक्सपोज कर देते हैं कि आओ और हमारे अंदर लग जाओ। तो जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक ये बीमारी हमारा पीछा करते रहेंगे। तो दर्शकों, आपने जाना कि किस तरह से हम अपने आहार व्यवहार में परिवर्तन लाकर अपनी बीमारियों को खुद ही रोक सकते हैं और उनका बचाव भी स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी बीमारी है उसका सबसे बड़ा कारण हमारी जीवन शैली है और इसमें परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है।
तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने हमें सोराइसिस के बारे में बताया है और आपका घरोंडा में भी एक वैद्य हुकुमचंद नाम से आयुर्वेद धाम आप चला रहे हैं, हम जानना चाहेंगे कि उसमें किस तरह से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ऐसे कौन कौन से डॉक्टर्स हैं जो रोगों की जांच करते हैं? हमने ना आयुर्वेद धाम के साथ साथ एक पॉली क्लिनिक भी वहाँ पर शुरू किया है, हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट, जिसकी हम चर्चा पिछले एपिसोड में करते आ रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास डॉक्टर अमित नात्रा हैं, जो एंडोक्राइन डिजीज जितने भी होते हैं, शुगर है, मधु थायराइड है, उस पर अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर मनोज उर्मानी है, पंचकर्मा विशेषज्ञ है, वो पेन से संबंधित, सर्वाइकल पेन है, डिस्क की प्रॉब्लम है, उन पर अपनी सेवाएं लोगों को देते हैं। डॉक्टर विभा रोहिला है, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, निसंतान जो दंपति होते हैं उनके लिए वो काम करती हैं। डॉक्टर राहुल वर्मा नोएडा से हमारे पास आते हैं, वो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। वो जिन लोगों का इलाज हम दवाइयों के माध्यम से नहीं कर पाते हैं, जिनका इलाज दवाइयों के माध्यम से संभव नहीं है, वो केश प्रत्यारोपण, जो बालों की एक नई टेक्निक आई है, फॉलिकुलर हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक, उस टेक्निक के द्वारा बालों को प्रत्यारोपित किया जाता है। तो उस तरह की सेवाएं हमारे आरोग्य धाम में, आयुर्वेद धाम में दी जाती हैं। और भी बहुत सारे चिकित्सक, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता हैं, वो अपनी सेवाएं हमें देते हैं। वो एमडी मेडिसिन है और शुगर पे, कार्डियोलॉजी में, हृदय रोग संबंधी बीमारी होती है, श्वास रोग संबंधी बीमारी होती है, उसके लिए वो अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर सुदेश खुराना है, वो साइकेट्रिस्ट हैं, जितने भी पेशेंट डिप्रेशन के, मिर्गी के या मानसिक रोगों के होते हैं, अपनी सेवाएं वो पानीपत हैदराबादी हॉस्पिटल से हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। डॉक्टर विकास बडेजा अम्बाला से आते हैं, वो क्लिनिकल साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर एमएससी हैं। तो वो काउंसलिंग करने के लिए पेशेंट, जो लोग कैरियर से संबंधित या अपनी मैरिज काउंसलिंग से संबंधित बातें पूछना चाहते हैं, तो वो अपनी सेवाएं देते हैं। इस तरह और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे आयुर्वेद धाम के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं जी। और इंटरनेट के माध्यम से पूरे बाकी लगभग 45 देशों से हमारे पास 9000 डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। और आयुर्वेद के माध्यम से और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड के अंदर अपनी सेवाएं वेबसाइट के माध्यम से देते हैं। और दवाइयां भी हमारी पूरे वर्ल्ड के अंदर बीएससी हर्बल्स और बीएससी स्किन एंड हेयर क्लिनिक जो बनाई है, जैसे वर्धनी हेयर ऑयल है, वर्धनी शैम्पू है और दवाइयां हैं, वो सारी जी इस तरह की सेवाएं देते हैं। जी डॉक्टर, तो दर्शकों, आपने जाना आप जिस तरह से कहा जाता है कि आयुर्वेद का इतिहास बहुत ही पुराना है, लेकिन आयुर्वेद में जिस तरह से आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है वह सब आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि किस तरह से बाल और चमड़ी रोग विशेषज्ञ जैसे बहुत से ऐसे अनेक डॉक्टर्स हैं जो कि आपको अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यदि आपको कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप घरोंडा कस्बे में इनके वैद्य हुकुमचंद आयुर्वेद धाम में विजिट करके जाकर कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इनकी वेबसाइट भी है जिस पर कि आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, www.ayurvedaconsultants.com और नेक्स्ट है www.vhcahairtreatment.com। तो ये है वेबसाइट जिन पर आपको आपके सभी रोगों से संबंधित तमाम वो जानकारी मिलेगी और वो सभी डॉक्टर्स मिलेंगे। यदि आप इनसे कोई भी बीमारी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो जरूर करें। तो आज से हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी, हम डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे जो कि हमारे स्टूडियो में पहुंचे और हमारे तमाम दर्शकों को ये सोराइसिस से संबंधित तमाम जानकारी दी। और दर्शकों, हम ये बताना चाहेंगे कि अगली बार हम फिर डॉक्टर मुकेश अग्रवाल जी से आपकी मुलाकात करवाएंगे और हम चर्चा करेंगे सफेद दाग, यानी कि चमड़ी पर होने वाले सफेद दाग के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए तेज नजर। नमस्कार।